हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एचआर के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हमारे चल रहा है चैप्टर 6 ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। एक्सरसाइज चल रही है 6.3 और क्वेश्चन है देखो 14 यानी कि 14 क्वेश्चन है। देख क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी एसी और माध्यिका एडी अन्य त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू पीआर और माध्यिका पीएम के क्रम से समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर है। यानी कि इसमें दो त्रिभुज है एबीसी और पीक्यूआर। इसमें ये एडीबीसी पर माध्यिका है। देखिए माध्यिका के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसमें फिर बता देता हूँ। माध्यिका का मतलब है कि एक सिर से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो ये एक सिर से और ये बीसी ये जो डी बिंदु है वो बीसी का मध्य बिंदु है। इसमें एम बिंदु है वो क्यू आर का मध्य बिंदु है। इसलिए ये पी एम क्यू आर पर माध्यिका है और ए डी बी सी पर माध्यिका है। एक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती है और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम क्या है, त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर, देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा बोर्ड में ऐसे स्क्रैच आया हुआ है तो वो आप देख लेना, एडजस्ट कर लेना। तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसा स्क्रैच है बोर्ड में, क्रैक हुआ है थोड़ा। अभी नया लगाएंगे लेकिन अभी थोड़ा चैनल भी क्या है कि छोटा ही है, ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप देख रहे हो तो वीडियो को थोड़ा पूरा देखें, इससे कि मेरा भी वॉच टाइम बढ़ेगा और चैनल भी ग्रो होगा। और मैं ऐसे ही आपके लिए जो है क्वेश्चन लाता रहूँगा, बढ़िया तरीके से समझाता रहूँगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये ए बी सी त्रिभुज है और इसमें ये ए डी माध्यिका है और इसे पी क्यू आर त्रिभुज है जिसमें कि पी एम माध्यिका है। ठीक है ना। अब इसमें हमें जो दिया हुआ है वो क्या है कि ए बी ए सी और माध्यिका ए डी अन्य त्रिभुज पी क्यू, अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम क्रम से समानुपाती है। तो समानुपाती को हमने कैसे लिख दिया हुआ त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर और ए डी बटा पी एम, यानी ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर और ए डी बटा पी एम। जैसा कि हमने क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे वैसे हमने ये लिख दिया। अब हमें सिद्ध करना है, यदि दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर, वो हमने यहाँ लिख दिया हुआ हमें। ठीक है। अब देखिए अब हमें रचना करनी है इसमें, यानी इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रचना। आपको रचना समझ में आनी जरूरी है। तो रचना इसमें क्या करनी है कि त्रिभुज एबीसी, यानी कि क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने ये पहले से ही समझा दिया है, पहले से यहाँ पर लिख करके रखा है। तो नहीं तो क्या वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आपको क्या है वॉच करने में भी प्रॉब्लम आती है, देखने में। तो देखो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में माध्यिका एडी और माध्यिका पीएम को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि एडी बराबर डी और पीएम बराबर एम एन, ये हम आगे बढ़ाएंगे। यानी कि एडी को हमने इसके बराबर आगे बढ़ाना, जितनी ये है जितनी इसको नीचे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये हमने ऐसे बढ़ा दिया, फिर इसको यहाँ पर कोई बिंदु ई दे दिया, ठीक है, और इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। और ऐसा कैसे हम क्या करेंगे, इसमें भी पीएम को ऐसे आगे बढ़ा देंगे इसके बराबर, जितना ये है उतना ये आगे बढ़ा देंगे और फिर इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे और यहाँ पर बिंदु आ जाएगा एन। अब देखो कि ये ए बी ई सी एक चतुर्भुज बन रहा है, इसमें पी क्यू एन आर एक चतुर्भुज बन रहा है, ये दो चतुर्भुज बन रहे हैं। ये जो चतुर्भुज है इनके ए ई और बी सी विकर्ण है, इसमें पी एन और क्यू आर विकर्ण है। अब यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। अब तो इसमें क्या है, ए डी बराबर है डी एन के, क्योंकि ये हमने ऐसी रचना की है कि ए डी और डी एन बराबर है, ये हमने रचना में लिखा हुआ है। और बी डी बराबर है सी डी के, क्यों, क्योंकि ये भी माध्यिका है तो दोनों भाग बराबर है। ऐसा का ऐसा इसमें है, ये भी दोनों भाग बराबर है और ये भाग इसके बराबर है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये एक दूसरे को यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहां से हम लिखेंगे चतुर्भुज
चतुर्भुज ए बी इसी के विकर्ण BC और AE एक दूसरे को बिंदु D पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अतः हम क्या कहेंगे कि AD बराबर है DE के, कैसे है इसको हम लिख देंगे रचना से, और BD बराबर है CD के, ये हमें दिया हुआ है। अतः हम क्या कहेंगे कि ABC एक समांतर चतुर्भुज है। ABC एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो ये यदि समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाता है, इससे क्या सिद्ध होता है कि BE बराबर हो गई किसके? AC के। BE और AC, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है कि BE बराबर है AC के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार चतुर्भुज PQNR में ये जो चतुर्भुज PQNR है, इसके अंदर भी क्या है? जो विकर्ण है PN और QR, ये M बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। PQNR में भी विकर्ण QR और PN एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः ये भी क्या है? PQNR एक समांतर चतुर्भुज है। अतः इसमें भी हम क्या लिख देंगे कि QN बराबर है, यहां पर हम कैसे लिखेंगे? इसको लिख देंगे हम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और यहाँ पर भी QN बराबर है PR के, और यहाँ पर भी यह है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। यानी कि ये सम्मुख भुजाएं BE बराबर है AC के, QN बराबर है PR के, AB बराबर है CE के, और PQ बराबर है RN के। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब हम 1 में 2 का भाग देने पर हम क्या करेंगे? 1 में 2 का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देगा, इसमें ये आएगा समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा BE बटा QN और AC बटा PR। तो हम लिख देंगे यहाँ पर BE बटा QN बराबर AC बटा PR। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखो, अब जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ, वो हमें क्या दिया हुआ है? परंतु हमें दिया हुआ क्या है? ये दिया हुआ हमें AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM। ये हमें दिया हुआ है, इसको हमने समीकरण 4 दे दिया। अब देखो, यहाँ से यदि हम AC बटा PR की जगह B बटा QN रख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है। तो ये हम इसको रखते हैं, और इसको हम थोड़ा इधर हम मिटाते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखो क्या लिखेंगे हम? समीकरण 3 व 4 से हम लिखेंगे
कि यहाँ पर आ जाएगा ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, ये आ जाएगा ए सी बट्टा पी आर की जगह हम लिख देंगे बी ई बट्टा क्यू एन बराबर। देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि ए बी बट्टा पी क्यू है और यहाँ पर ए सी बट्टा पी आर है, उसकी जगह हमने ये लिख दिया क्योंकि ये इसके बराबर है, और इसके जो है अंश और हर को हम 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर बी बट्टा क्यू एन आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 ए डी बट्टा 2 पी एम। अब ऐसा हमने क्यों लिखा 2 पी एम, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि 2 पी एम 2 ए डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2 ए डी बराबर हम लिख सकते हैं ए ई, 2 ए डी के यानी ए डी का दुगुना है वो ए ई है, और 2 पी एम बराबर हम लिख सकते हैं 2 पी एम। यदि पी एम का डबल करें तो पी एन आ जाएगा, 2 पी एम बराबर पी एन। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी ई बट्टा क्यू एन बराबर ए ई बट्टा पी एन। ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब जो समीकरण नंबर 5 है वो देखो आप, ए बी बी ई और ए ई, ए बी बी ई और ए ई ये पूरा त्रिभुज हो गया, और पी क्यू क्यू एन और पी एन, पी क्यू क्यू एन और पी एम पी एन ये भी पूरा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। तो कहने का अर्थ है कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एन ये परस्पर समरूप त्रिभुज हो गए। यानी कि हम लिखते हैं कि समीकरण 5 से एस 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू और एन के। ये हो गया हमारा। देखो अब क्या होगा, अतः इससे हमें क्या होगा, इससे ये होगा कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसको हम मान लो कोण 1 दे दें, इधर वाले को 2 दे दें, इसको 3 और इसको 4 दें, तो इससे क्या होगा कि अतः समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः हम लिख देंगे कोण 1 बराबर है कोण 3 के, कोण 1 बराबर है कोण 3 के। इसको आप समीकरण 5 दे दो। देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन क्योंकि हमें समझना तो पड़ेगा ही। फिर देखो इसी प्रकार जो इधर वाला त्रिभुज है ए सी ई समरूप है त्रिभुज पी आर एन के, इसको भी हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई समरूप है त्रिभुज पी आर एन के, ए सी ई समरूप है त्रिभुज पी आर एन के। अतः यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर है कोण 4 के। इसको आप समीकरण 7 नाम दे दो। अब समीकरण 6 + 7 यानी 6 और 7 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, कोण 1 + कोण 2 बराबर कोण 3 + कोण 4, यानी कि कोण 1 + 2 और कोण 3 + 4, 1 + 2 कोण बी ए सी है और 3 + 4 क्यू पी आर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण बी ए सी बराबर है कोण क्यू पी आर। ये एक और समीकरण हमारे पास में आया बी। अब क्या होगा, अब देखते हैं। अब हमें जो दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ था, ये दिया हुआ है हमें, और उधर भी क्वेश्चन के शुरुआत में भी लिखा हुआ कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर। और ये जो हमें दिया हुआ, अब देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ ए सी बट्टा पी क्यू बराबर ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, और कोण बी ए सी बराबर हो गया कोण क्यू पी आर के। ये हमारे समीकरण 8 से, जो भी हमने सिद्ध किया समीकरण 8 से यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आ गया
कि ए बी और पी क्यू, ए बी और ए सी के बीच का कोण बी ए सी है और पी क्यू और पी आर के बीच का कोण क्यू पी आर है। ए बी और ए सी के बीच का कोण बी ए सी हो गया और पी क्यू और पी आर के बीच का कोण क्यू पी। अतः एस ए एस नियम से, एस ए एस समरूपता कसौटी से, एस ए एस समरूपता कसौटी से, एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये यहाँ पर हमारे सिद्ध हो गया, इति सिद्धम हो गया। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि मैं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।